ये आदमी संदेश वाला होने के बाद भी हमारे राजा को मारने की सोच रहा था। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसके लिए ये फांसी का हकदार है, पर हमारे परिषद ने इस पे दया दिखाई है। इसे और इसके परिवार को उनके देश वापस भेजा जाएगा जहां से ये आए हैं। प्लीज रुको। ये बात सच है कि मैंने किंग को मारने की कोशिश की, पर वो सिर्फ मेरा अपराध था। मेरी बीवी और बच्चों को जाने दो। घर वापस जाना मौत से भी बुरा दर्द होगा, जो मैं अपनी सजा के रूप में स्वीकार करता हूं। लेकिन प्लीज मेरे परिवार को, प्लीज उन्हें छोड़ दो किंग ग्रे। अपनी जगह पर रहो। राजा वो प्रकाश है जो हमें राह दिखाता है। इतनी छोटी सी बात उनके विचार के भी लायक नहीं। हमारा फैसला पहले ही हो चुका है। नहीं। प्लीज ओ लॉर्ड किंग, उन्हें बख्श दो। अब तुम बिल्कुल पापा की तरह बन सकते हो। क्यों नहीं? इस कमजोर बॉडी के साथ ऐसा हथियार, ये तो मुझे मरने से पहले ही मार डालेगा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटे। शाबाश आर्थर। कैसा लगा पापा? ही ही। मुझे लगता है आर्थर को एक अच्छे टीचर की जरूरत है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुमने कहा था कि तुम उसे खुद से ट्रेनिंग दोगे। और वही प्लान था, पर हमारा बेटा काफी आगे जा चुका है उससे। एक अच्छे टीचर से उसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं उसे थोड़ा सा जादू सिखा दूंगी। तुम्हारा जादू एक अलग केस है। पर उसने इसे काट दिया जब ये मानस रीइंफोर्स था, और वो सिर्फ 4 साल का है। ऐसा नहीं हो सकता। ये आर्थर के लिए बेहतर होगा। मैं फिर भी इसके खिलाफ हूँ। मैं अपने प्यारे ऑथर को किसी दूर के शहर में नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। पर उसके भविष्य के बारे में सोचो जरा।
मैं उसका प्रेजेंस सोच रही हूँ यार, तुम उसको अपने पास नहीं रख सकते हो क्या? बिल्कुल चाहता हूँ, वो मेरा प्यारा बेटा है। फिर अभी की सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है? सही नहीं, सही नहीं। देखो उसका भविष्य कभी दांव पर कभी लगा है, मौसम समझ रही किसी हो? का नजरिया बोलना काम इतना नहीं छोटा चलेगा। दिखता है। मैं उससे प्यार करता हूँ, पर ये अलग इसलिए मैंने मैटर है। दूसरा कंफ्यूज क्यों किया। नहीं? सच में इस फरिश्ते को अकेला भेजने क्या का हम सोच सब रहे हो? साथ नहीं जा सकते? वो जीनियस है। हमारा अर्थ सच में एक जीनियस है। हमें अभी सामान पैक कर लेना चाहिए। तुम सुन रही हो? लोग उसे इन जीनियस लोगों कहने में लगे इतनी हैं। एनर्जी है। सच में? शायद जीनियस से भी ज्यादा हाँ। हो। अर्थ, अपना परिचय दो इन्हें। मैं एर्थर लेवियर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। हम पहले भी मिले थे, पर तब तुम बहुत छोटे से थे, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। नहीं, मुझे याद है। इस पार्टी का नाम है ट्विन हॉर्न्स। ये वो पार्टी है जिसमें रेनॉल्ड्स और आलिस पहले थे। मुझे लगता है उसका नाम था। मैं एडम क्रिंस हूँ। मैं एंजेला रोज, और देखो कितने प्यारे हो गए हो तुम। सांस नहीं ले पा रहा। शुक्रिया। どうぞवो को। हाँ, ये जैस्मिन फ्लेम्स वर्क है और मैं हेलन शार्ट हूँ। तुम्हारे साथ अच्छा लगा आर्थर। शुक्रिया हेलन। हेलो गाइस, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है RDX टावर्स की तरफ से। टेलीग्राम में सर्च बार पर जाइए, वहाँ RDX टावर्स सर्च कीजिए और वहाँ जो आपको चैनल दिखेगा वो आपको ज्वाइन कर लेना है। और क्योंकि यहाँ की एनिमे को पूरा करने में डेमोनिक डबर्स द्वारा भी हेल्प किया गया है, तो सर्च बार पर जाइए और सर्च कीजिए डेमोनिक डबर्स और उनके चैनल को भी सपोर्ट दिखाइए। गुड बाय। चलो अब चलते हैं। और अपनी पहली बड़ी जर्नी के लिए एक्साइटेड हो क्या? ट्रांसपोर्ट का इतना पुराना तरीका मेरे पिछले जिंदगी में ऐसा नहीं था। पर इसमें भी एक अलग ही मजा है। हम जायरस नाम की शहर की तरफ जा रहे हैं। देखने में इंटरेस्टिंग होगा, पर अभी के लिए एक समस्या है। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। आदम, हेलेन और जैस्मिन ऑगमेंटर है। एंजेला और डूड लगता है कॉन्जरर्स है। वो काफी ताकतवर है। मुझे भी जल्दी ऐसा बनना होगा। कोई रोक टोक नहीं, ठीक है? हम सफर के बीच में हैं, ज्यादा सुविधा की उम्मीद नहीं है। कम से कम फ्रेश तो है। क्या हुआ? बस मैं खा ली हूँ। हनी, तुम्हारा हाथ। अरे मुझे तो ये पता ही नहीं चला। एक सेकंड।
चलो शुरू करो। आलिस एक खास किस्म की जादूगरनी है जिसके पास हीलिंग पावर्स होती है, वो इमिटर कहलाती है। ये चीज़ रेयर है, इसीलिए किसी के सामने ट्रीटमेंट करना सही नहीं है। वो निशाना भी बन सकती है। यही एक कारण है कि वो और रेनॉल्ड्स जॉन में रहते थे अनन्या बेटी के लिए। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शुक्रिया लाइस। रियोनॉल, सोने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूं। आर्थर को साथ ले जा सकता हूं? हाँ, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज तो नहीं होने वाला, जो कि चिंता की बात है। ये लोग क्या भूल चुके हैं कि मैं सिर्फ एक 4 साल का बच्चा हूं? तैयार हो? हाँ। अब देखते हैं मैं कितना आगे जा चुका हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लगता नहीं कि वो कोई कसर छोड़ेगा। बहुत धीरे। जैसा उम्मीद था, ये शरीर बहुत ही हल्का है। ठीक हो? शुक्रिया। तुमने हद पार कर दी। संयम लफ्ज सुना है क्या? तुम लोग नहीं थे जो उस छोटे से राक्षस से लड़ रहे थे? किस तरह का ट्रेनिंग तुमने उसे दिया है? कुछ नहीं, कसम से। क्या? तुमने ये कैसे किया? हाँ? बताओ मुझे। ये नजर मैं पहचानता हूँ। ऐसी अनोखी दिखती है कि कोई उसे मानने वाला नहीं जब तक उसे सामने से देख न ले। सफर आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत कुछ नया सीख रहा हूँ और मेरे पिछले जिंदगी का ज्ञान भी फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन मुसीबत हमारा पीछा कहाँ छोड़ता है। मैंने सुना है तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो तुमने सिखाया। शुक्रिया जैस्मिन। लगता है मुझसे उसको लगाव हो गया है। यहाँ एक रस्सी है। ओह बढ़िया। सच में? मेरा बेटा इतना प्यारा है ना। ओए, हमें चलना चाहिए। चलो ऑर्थर, चलते हैं। ठीक है। हाँ?
बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या है? डाकू। हम पूरी तरह से घिर गए हैं। हम पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ दो और उनको चोट मत पहुंचाना, नहीं तो उनकी कीमत कम हो जाएगी। लगता है हर दुनिया में इस तरह की चीजें होती हैं। जाओ। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी तुम्हारे साथ है। ठीक है मॉम। इंडिविजुअल बेसिस पर हमारे पास ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन ज्यादा लोग इज इक्वल टू ज्यादा ताकत। मत करो, हिलो मत। मुझे इतनी बुरी भी चोट नहीं लगी है। अंदर जाओ, अगर उन्हें तुम्हारी पावर के बारे में पता चल गया तो। हनी। आर्थर, अपनी मॉम को लेकर के यहां से चले जाओ। हाँ। तो उस ताकत का इस्तेमाल अपनी मॉम को बचाने के लिए करना। तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है, उनका एक और बच्चा होने वाला है। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम पर भरोसा करता हूं बड़े भाई। ओके। हार मान लो। जाओ आर्थर। उन्हें भागने मत दो। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। माफ करना, इस बार मैं सीरियस। जल्दी। हाँ, ये संभाल लेंगे। इतना कुछ होने के बाद मैं भाग रहा हूँ ताकि उनसे बच सकूं। शायद ये करना ही था, लेकिन अब हम ठीक होने चाहिए। ध्यान से। मैं तुझे साथ लिए बिना हार नहीं मानूंगा। आर्थर। कितना अजीब लग रहा है। मैंने कुछ हासिल भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा दिल भरा हुआ महसूस हो रहा है। मुझे आके समझ आ गया कि आखिर वो आदमी मुझसे क्या मांग रहा था। और वो दोनों क्यों रो रहे थे। अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने में झिझक की कमी।
और दूसरी तरफ वो आंसू जो इस सोच से निकलती है कि शायद उन्हें कभी दोबारा देख न पाऊं। खुशी और दुख दोनों ही एक साथ। और जब चुनने की वक्त आता है, ओ हाँ, मैं बड़ा भाई बनने वाला था। वो अच्छा होता।